सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पंकज कुमार। आज हम लोग देखेंगे बिहार की सिंचाई व्यवस्था एवं नहर परियोजना 1992 से लेकर 1994 तक जितना भी प्रीवियस ईयर बिहार भी पूछा गया है, सब आपको सिंचाई व्यवस्था और नहर व्यवस्था से एक ही जगह क्वेश्चन करा दिया गया है, जिसको आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं कि त्रिवेणी नहर कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर किया गया है। त्रिवेणी नहर का विकास किस नदी पर किया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया है कोसी, सोन, गंडक एवं मयूराक्षी। इसका ऑप्शन हो जाएगा गंडक नदी पर। गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि त्रिवेणी नहर निर्माण गंगा नदी पर किया गया है। यह नहर भारत के बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए बनाई गई है। त्रिवेणी नहर लगभग 100 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया था। त्रिवेणी नहर कब? 1909 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचाई क्षेत्र है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रोहतास में नहर से सिंचाई सबसे अधिक किया जाता है। इसका व्याख्या है कि बिहार राज्य के रोहतास जिले में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से की जाती है। इस जिले में सोन नहर होकर गुजरती है। सकल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक 4.5 लाख हेक्टेयर के साथ सबसे शीर्ष पर बिहार का रोहतास जिला रहता है। रोहतास जिला चावल और गेहूं उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी जिला है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहर और पाइन। परंपरागत सिंचाई जो हम लोग की तरफ भी यही होता है, आहर और पाइन। अगला क्वेश्चन व्याख्या है कि दक्षिणी बिहार में मिट्टी की अधिक शुष्क है। दक्षिणी बिहार में मिट्टी अधिक क्या है? शुष्क है और वर्षा अधिक अनियमित है। इस क्षेत्र में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहर पाइन है। यह प्रणाली सूखे और बाढ़ प्रबंधन दोनों में मदद करने के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा त्रिवेणी नहर। कौन सा? त्रिवेणी नहर। व्याख्या देखते हैं कि बिहार राज्य में नहरें सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। यहाँ के कुल सिंचित भाग का लगभग 37% से अधिक भाग नहर से सिंचित किया जाता है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है, जिससे पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में सिंचाई की जाती है, जबकि ऊपरी गंगा की नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, उत्तर प्रदेश की नहर तथा बिहार के कुल सिंचाई का लगभग 35.36 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 28.73 लाख हेक्टेयर बृहत माध्यम से सिंचाई परियोजना द्वारा तथा 6.63 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई परियोजना द्वारा किया जाता है। 6.63 लाख लघु सिंचाई, 35.13 लाख हेक्टेयर में से 28.73 लाख हेक्टेयर बृहद के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। कौन सा? दामोदर वैली परियोजना, कोसी परियोजना, सन बैराग की गंडक। इसमें हो जाएगा गंडक परियोजना। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य में संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। इसका निर्माण 1961 ईस्वी में किया गया था। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल देश संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी काली एवं त्रिशूली नदियों के संगम से बनती है। गंडक नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है और सोनपुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका ऑप्शन तो चारों देखना पड़ेगा। देखते हैं कि बिहार में रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 64% सिंचित है। 64% सिंचित है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहर द्वारा और 39% नलकूप द्वारा। तो अगला है कि नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, मुंगेर जिलों में मिलता है। नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तक खगड़िया जिले में है। तो इसमें कह रहा है कौन सही नहीं है, तो यानी कि हाई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि ये 31% है। नलकूप द्वारा 31% है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। सीधा यहाँ पर आइए। नलकूप द्वारा प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है? 63.1 और नहर द्वारा 31%, तालाब द्वारा 2.2 और अन्य द्वारा 3.7 सिंचित है। बिहार के आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार रोहतास जिला सर्वाधिक सिंचित जिला है। बिहार में रोहतास जिला क्या है? सबसे ज़्यादा सिंचित, जबकि शिवहर न्यूनतम है। शिवहर साक्षरता में भी न्यूनतम है। 2021-22 में बिहार में सिंचाई के विभिन्न साधनों में लगभग 55.98 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। 23-24 के अनुसार राज्य में 80% सिंचाई की क्षमता उपयोग मुख्यतः धान, गेहूँ फसलों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा इन कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? देखते हैं। बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग 37% नहरों द्वारा किया जाता है। हाँ, लगभग सही है। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ये गलत है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त कराता है। हाँ, किशनगंज में वर्षा होता है, पश्चिमी चंपारण में भी होता है। बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2.461 किलोमीटर है। सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। व्याख्या देखते हैं कि बिहार मध्य गंगा के मैदानी भाग में स्थित पूर्वी भाग का राज्य है। बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। किशनगंज, पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2.461 किलोमीटर है। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गंडक से। ऑप्शन हो जाएगा गंडक से। व्याख्या देखते हैं। सारण सिंचाई नहर गंडक नदी के निकलती है। गंडक नदी नेपाल के क्षेत्र से निकलती है और गंगा में पटना यानी सोनपुर के समीप आकर मिल जाती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो इसका हो जाएगा 89.20 लाख हेक्टेयर भूमि। बिहार राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि 94.16 लाख हेक्टेयर है। अभी वर्तमान में बिहार की सिंचाई क्षमता 82.12% है। झारखंड में सिंचाई क्षमता मात्र 31.98% है। देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग व्याख्या इसलिए देखते हैं कि व्याख्या में कुछ ना कुछ अलग दिया रहता है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड अब व्याख्या देख लेने पर अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आसपास उसके इर्द गिर्द कौन सा क्वेश्चन भटक रहा है। उसको तैयार करना हमको बहुत ज़रूरी है, जो कि अगले एग्ज़ाम के लिए हमको प्रिपेयर बनाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।